हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पर्यटन यानी कि टूरिज्म होता क्या है। ये पर्यटन शब्द कोई नया शब्द नहीं है, लगभग सभी आदमी को पता है कि पर्यटन होता क्या है। अगर नहीं पता है तो सारा चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अब मान कर चलिए, अब चाहते होंगे ताजमहल, अभी कभी गए होंगे ताजमहल, या फिर कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है वहाँ भी गए होंगे, या फिर मुंबई में और सारे जगह है, जैसे हो गया दिल्ली का लाल किला, हो गया जामा मस्जिद, या फिर हर जगह में कुछ कुछ ऐसे बढ़िया बढ़िया जो शहर हैं या फिर अच्छे जगह हैं जहाँ पर विदेश के लोग आते हैं। अब ये समझिए, सिर्फ विदेश के लोग ही नहीं, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं। क्यों? घूमने के लिए, उस जगह को देखने के लिए जाते हैं। तो एक तरीके से हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ताजमहल का ही लेते हैं कि ताजमहल अब जब कभी घूमने जाओ तो आपको मिलेगा कि पूरा इंडिया से लोग आए हैं घूमने के लिए। अब इंडिया तो छोड़ो, दूसरे देश से भी लोग आए हैं घूमने के लिए। तो दूसरे देश के लोग घूमने के लिए आए हैं तो वो क्या हो गए? वही लोग हो गए पर्यटक। वही लोगों को पर्यटक, यानी कि होता क्या है कि अगर कोई भी आदमी किसी दूसरे जगह में जाता है, अब मिनिमम 24 घंटा से लेके, देखिए 24 घंटा का मतलब एक दिन होता है। 24 घंटा से लेके अगर 6 महीना के बीच, 6 महीना तक कहीं भी रहता है, उस जगह को घूमता है, तो वो कहलाता है पर्यटन। अब ये क्यों घूमता है? तो वो क्यों घूमता है? अवकाश छुट्टी में घूमता है, या फिर आनंद लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए घूमता है। तो यही चीज़ हो जाता है पर्यटक। ठीक है, तो सारा चीज़ समझ में आ गया कि पर्यटन क्या होता है। कहीं नए जगह में घूमने जाना, उसी को पर्यटन कहलाता है। ठीक है, और पर्यटन का महत्व क्या होता है? अच्छा, पर्यटन से किसको फ़ायदा हो सकता है? पहली बात है, अगर समझ लीजिए कि दूसरा देश से आदमी अगर ताजमहल देखने के लिए आता है, या फिर किसी दूसरे जगह से आदमी ताजमहल को देखने के लिए जाता है, तो क्या होगा कि वहाँ के आसपास में जितनी भी दुकानें हैं वो अच्छी चलेगी। अगर पर्यटन वहाँ पे आते हैं तो 1-2 दिन तो रहेंगे ही, तो होटल को में रूम बुक करेंगे तो होटल वाले का भी फ़ायदा होगा। होटल आसपास के दुकानों को चलेगी, और वहाँ पे जब लोग ज़्यादा आएंगे तो उस जगह को घूमने में लोग उसको क्या होगा? सरकार का आय भी बढ़ता है। ठीक है, तो होता क्या, देखिए, पर्यटन दुनिया में प्रमुख राजस्व कमाने वाले उद्यमों में से एक है। इससे सरकार को बहुत सारा राजस्व होता है, पैसा होता है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में पर्यटन में एक अप मार्केट ट्रेंड रहा है, क्योंकि यात्रा काफ़ी आम हो गई है। लोग व्यवसाय, छुट्टी, आनंद, रोमांच या यहाँ तक कि चिकित्सा उपचार के लिए यात्रा करते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आएगा, कोई दूसरे शहर कोई भी आदमी जाता है या कोई दूसरे जगह पे आदमी जाता है तो किस किस कारण से जा सकता है। या तो अपने बिजनेस को लेकर जा सकता है, या फिर ऑफिस के काम से या किसी काम से छुट्टी लिया है तो भी जा सकता है। उसका मन होगा घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, तो आनंद हो गया, रोमांच हो गया, या फिर बीमारी को लेकर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है तो वो भी हो जाता है है पर्यटन के अंदर में। ठीक है, तो सारा चीज़ को पर्यटन का और किस किस उद्योगों को ज़्यादा फायदा होता है, तो वो चीज़ एक एक चलिए समझते हैं एक एक करके। तो पहला चीज़ होता है रोजगार सृजन। जहाँ जहाँ पर आदमी घूमने के लिए जाता है तो आसपास के, मैंने बताया कि जितने भी होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, दुकानें होते हैं, उसका आय बढ़ जाता है, लोगों को अच्छा ज़्यादा रोजगार मिलता है। वहाँ के होटल हो गया, रेस्तरां हो गया, ट्रैवल एजेंसियाँ हो गया, टूर ऑपरेटर, गाइड और टूर एस्कॉर्ट आदि को, ये सब चीज़ होते हैं, कुछ ज़्यादा उसका इनकम आता है, उसमें लोगों को काम मिलता है, नौकरियां मिलता है। ठीक है, नौकरियां इससे मिलता है तो इससे रोजगार की थोड़ी बहुत समस्या दूर होती है। उसके बाद होता है बुनियादी ढांचा का विकास। ठीक है, बुनियादी ढांचा से हमारा तात्पर्य क्या है कि कब किसी जगह में कोई दूसरे शहर के आदमी आते हैं घूमने के लिए तो उस जगह में रेल, सड़क और हवाई परिवहन की अच्छी व्यवस्था होगी जरूर। क्योंकि जब दूसरे देश से आदमी आएंगे या दूसरे शहर से आदमी आएंगे तो उस चीज़ का, उस वो चीज़ अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो अपने जगह जाके उस देश क्षेत्र का नाम करेगा। और जब वो अच्छा रहेगा तो दूसरे देश के आदमी ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो सरकार का भी आय ज़्यादा होगा, है ना। इससे आवास, रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज़ में भी बहुत सारा फैसिलिटी बढ़ता है। उसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, आसपास में बड़े बड़े हॉस्पिटल भी खुल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है जो दूसरा चीज़ को फ़ायदा में आता है। ठीक है, तीसरा जो है लाभ क्या हो सकता है? देखिए, विदेशी मुद्रा। आप समझिए कि दूसरे देश के आदमी अगर हमारे देश में आते हैं, कहीं पर घूमते होंगे, तो वो तो अपने देश का मुद्रा लेकर आएगा, अपना देश का पैसा लेकर आएगा।
और अपना देश का पैसा यहाँ का ला के इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेगा। तो इससे यहाँ के लोगों को क्या होगा, विदेशी मुद्रा मिलेगा। ठीक है, जो लोग दूसरे देशों की यात्रा करते हैं वे आवास, परिवहन, पर्यटन, खरीदारी आदि पर बड़ी मात्रा में धन खर्च करते हैं, क्योंकि दूसरे जगह से आदमी आते हैं तो वो घूमने फिरने में आदमी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो ऑब्वियस बात है ये पैसा ये सब कामों में खर्च करेंगे, और इससे क्या होगा कि किसी भी देश के लिए आने वाला पर्यटक विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत होता है। जब दूसरे देश के आदमी एक देश में खरीदारी करेंगे तो उस देश का मुद्रा तो ज़्यादा मिलेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा भी ज़्यादा भारत को मिलेगा। ठीक है, या फिर किसी भी देश को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ होते हैं पर्यटन के फ़ायदे। ठीक है, सीधा सा चीज़ है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है कि पर्यटन क्या चीज़ होता है। पर्यटन यानी कि हम घूमने फिरने वाला शौक़ हम सबको ज़रूर है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।